बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोशिका की आकृति और आकार के बारे में जाना, साथ ही साथ एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिक जीवों के बारे में चर्चा किया। परंतु आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बहुकोशिक जीवों की उत्पत्ति भी एक ही कोशिका से होती है, जो एक निषेचित अंडा होता है। और यह निषेचित अंडा गुणन करता है, वृद्धि होती है और परिवर्धन होता है, जिसके कारण बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक जीवों की उत्पत्ति होती है। बच्चों, मुर्गी का अंडा भी एक एकल कोशिका है और यह बड़ा होने के कारण हम इसे नग्न आंखों में देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कोशिकाओं के घटक। बच्चों, कोशिकाओं के बारे में व्यापक जानकारी तब प्राप्त हुई जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कोशिकाओं की आकृति और आकार में जैसे भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार इसकी संरचनाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। परंतु कोशिकाओं में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तो बच्चों, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला घटक है कोशिका झिल्ली। कोशिका का मुख्य घटक, पहला कोशिका झिल्ली। बच्चों, ये एक जंतु कोशिका का चित्र है। इसके जो बाहरी परत है, इस बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह संरंध्र होता है, जिसके कारण जो ऐच्छिक पदार्थ होते हैं, इन ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है। बच्चों, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसका मुख्यतः 3 काम होता है। पहला, ये जो कोशिका है इसको एक निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरा, ये जो इसके अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों को सुरक्षित रखना। और तीसरा काम होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखना। परंतु पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटा परत या मोटी आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना। दूसरा, कोशिका द्रव्य। बच्चों, इस कोशिका के अंदर बीच में एक गोल संरचना होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इस केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली, अर्थात कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यह कोशिका द्रव्य दानेदार, अर्ध तरल और अर्ध पारदर्शक होता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्र, रिक्तिका, सभी
इन्हीं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बच्चों, तीसरा जो मुख्य घटक है वो है केंद्रक। ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक गोल सघन संरचना होती है जिसको केंद्रक कहते हैं। एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है और यह गोलाकार होता है। एक विकसित कोशिका में अर्थात पूर्ण विकसित कोशिका में एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यह केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है जिसमें संरंध्र होती है और इसमें एक द्रव्य होता है जिसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। बच्चों, ये जो केंद्रक द्रव्य है और चूंकि इसमें संरंध्र है, इसमें छिद्रयुक्त है, इसके कारण ये जो कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है और इसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और बच्चों, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब आपस में मिलता है तो एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। और इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि सारी जीवन की सारी प्रक्रियाएं इसी जीव द्रव्य पर केंद्रित होती है। तो बच्चों, यह जो केंद्रक है यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और कुछ ऐसे कोशिकाएं भी होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसके कारण स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। बच्चों, केंद्रक को हम लोग हेमाटोक्सिलिन एक अभिरंजक है जिसके द्वारा अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, परंतु उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर केंद्रक की संरचना इस प्रकार दिखाई देगी। यह केंद्रक है, इसके अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है जिसको केंद्रिका कहते हैं। और धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को गुणसूत्र कहते हैं और ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाती है। बच्चों, इसी गुणसूत्र में एक दानेदार संरचना होती है जिसको हम लोग जीन कहते हैं और वह जीन आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए जीन को आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। बच्चों, आज का वीडियो इतना तक। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका है उसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।